हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी ऑफिशियल चैनल पे। हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसकी जारी है। तो आइए हमारे साथ संघर्ष कीजिए और आगामी परीक्षाओं में सभी प्रश्न जो कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग का है वह आज एपिसोड नंबर 2 है, जो कि आप इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे। जो मैं पहली क्लास लिए थे वो एपिसोड 1 था। अगर आप लोग वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लेंगे। तो आइए हम ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन है, जो क्वेश्चन बार बार देखने को मिलता है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं, करना क्या है और कैसे करना है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम। पहला क्वेश्चन ये रिपीटेड सीरीज का है। पहला क्वेश्चन क्या है? रिपीटेड सीरीज का है। देखते हैं ये क्वेश्चन को हम सोल्व विद इन सेकेंड में कैसे करेंगे। देखिए, QS स्पेस RQ, फिर स्पेस दिया हुआ है TR, फिर स्पेस दिया हुआ है STR। इसमें करना क्या होता है कि पहले यह समझ लीजिए कि इसमें करेंगे क्या। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व विद इन सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। देखिए, इस स्पेस के जगह पे हमको क्या लिखना है, इस स्पेस में क्या लिखना है जो इस ऑप्शन से सेम आ जाए। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसको हम काउंट करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट करते हैं। देखिए, काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 काउंट करेंगे तो कितने अच्छे लेटर हो गए? 16 हो गए। अब 16 को हम कितने का हम पेयर बना सकते हैं? तो 16 में हम पेयर जो है 4-4 का पेयर बना सकते हैं। कितने का पेयर बना सकते हैं? 4-4 का पेयर बना सकते हैं। तो अब देखिए 4-4 का हम पेयर सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एक पेयर 1 2 3 4, दो पेयर 1 2 3 4, 3 पेयर 1 2 3 4, यानी कि 4 पेयर इक्वल हो गए। अब इस स्पेस में हमको ऐसे लेटर अक्षर को लिखना है जो इसमें और इसमें सभी में इक्वल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे QST यहाँ पे भी है, QS यहाँ पे R है। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ यह हुआ कि Q के बाद S है, यहाँ पे देखिए Q के बाद S है, S के बाद यहाँ T है, यहाँ पर देखिए Q है, S है। इस स्पेस के जगह पे हम क्या दे दें? तो देखिए, अगर हम QS इसके बाद हम अगर यहाँ पे T दे देते हैं तो मेरा क्या हो गया? QSTR हो गया। अब देखिए कि हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि यहाँ पर QSTR है, तो यहाँ पे QST यहाँ पे क्या होगा? स्पेस की जगह पे R होगा। क्या होगा? R होगा। अब समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है? QSTR चल रहा है। इसमें भी देखिए QSTR भी चल रहा है। इसमें क्या चलेगा? Q यहाँ स्पेस की जगह पर क्या आएगा? S आ जाएगा। क्या आ जाएगा? S, तो QSTR हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए STR, तो इससे इस स्पेस पर क्या आएगा? तो यहाँ इस स्पेस पर Q आएगा। अब देखिए कि सेम कंडीशन फॉलो सभी में कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए QSTR 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 जो कि मेरा यहाँ पे सभी फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे ऑप्शन में मेरा कौन सा आंसर है। तो देखिए पहले क्या होगा? R होगा, उसके बाद क्या होगा? T होगा, उसके बाद क्या होगा? S होगा, उसके बाद क्या होगा? Q होगा, जो कि मेरा राइट आंसर है। ऑप्शन में हम देखेंगे कि RTSQ ये मेरा आंसर होगा। फिर से एक बार और समझ लीजिए। सबसे पहले इस प्रकार का रिपीटेड सीरीज को सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम काउंट करते हैं। सबसे पहले काउंट किए, काउंट करने के बाद कितना आया? 16 आया। 16 का हम पेयर बना सकते हैं। 16 का पेयर कैसे कैसे बनेगा? तो 4 का पेयर बनेगा। आप कहेंगे कि 4 का पेयर कैसे बनाते हैं? तो देखिए डिवाइड किससे हो रहा है? तो 4 से हो रहा है। आप कहेंगे कि हम डिवाइड इससे भी कर सकते हैं, 2 और 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 का भी पेयर हो सकता है। तो देखिए 2 का पेयर हम इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 प्रकार के लेटर हमको देखने को मिल रहा है। अगर 4 प्रकार का लेटर अगर देखने को नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? 2 का भी पेयर हम बना सकते थे। लेकिन हम ज़्यादा अक्सर हम क्या करते हैं?
कि मैक्सिमम पेयर को हम लेकर के चलते हैं। किस पेयर को लेकर चलते हैं? मैक्सिमम पेयर को लेकर के हम चलते हैं। तो शायद उम्मीद है कि आप पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बीपीसी, क्या है? बीपीसी का संबंध दिया हुआ CQD। अब पूछ रहा है RIS का संबंध किससे होगा? तो देखिए यहाँ पे B को क्या लिखा हुआ है? C लिखा हुआ है। P को क्या लिखा हुआ है? Q लिखा हुआ है। C को क्या लिखा हुआ है? D लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये देखना होता है B को C कैसे लिखा। तो देखिए B है, B का अगला क्या होगा? C, यानी कि प्लस अगर यहाँ पे 1 अगर ऐड किया जाए तो क्या होगा? C होगा। अब देखिए यहाँ पे P है, P का हम 1 अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा? Q होगा। C है, C में हम अगर 1 ऐड करते हैं तो क्या होगा? D होगा। देखिए अगर लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे लेफ्ट हैंड में अगर जो रूल फॉलो हो रहा है वैसा ही रूल हम क्या करेंगे? राइट हैंड में भी हम फॉलो करेंगे। देखिए R में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करेंगे। R में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? S होगा। अब यहाँ पे I है, I में हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा? I के बाद क्या होगा? J होगा। S है, S में हम 1 ऐड करेंगे तो S के बाद क्या होगा? T होगा, जो कि मेरा आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन में हम देखते हैं कि SJT कहाँ है। तो अब देखिए SKT ये तो होगा नहीं, TJS ये भी होगा नहीं, TKS ये भी नहीं होगा, SJT होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? 2:12 PM पर, क्वेश्चन क्या है? 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा? ये क्वेश्चन क्लॉक का है। देखिए क्लॉक में एक ही सूत्र है, आपको सूत्र को याद करना होगा। क्या? सूत्र को याद करना होगा और सूत्र से ऐसे क्वेश्चन को हम डिग्री के बीच को निकाल सकते हैं। अब कहेंगे क्या, कौन से सूत्र है? तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है? थीटा। इसको याद क्या करेंगे? थीटा निकालना है, यानी कि थीटा क्या है? कोण निकालना है। किसके बीच है? यहाँ बोलता है कि घंटे की सुई और मिनट के, कहाँ? घंटे की सुई और मिनट के बीच के निकालना है। तो इसका सूत्र होता है थीटा बराबर 11/2। क्या होगा? थीटा बराबर 11/2 गुने मिनट, क्या? गुने मिनट माइनस 30 गुने घंटा। 30 गुने क्या? घंटा। यहाँ पे गौर से देखेंगे कि इसका सूत्र होता है कोण निकालने, डिग्री निकालने के लिए इसको याद कर लेंगे कि 11/2 गुने मिनट माइनस 30 गुने घंटा। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि ये दो क्या है? 2 ये आपका घंटा इंडिकेट करता है और ये 12 क्या है? 12 आपको मिनट इंडिकेट करता है। कुछ नहीं करना है, इस सूत्र पे मान को पुट कर देना है, आपका डिग्री निकल जाएगा। तो देखिए थीटा बराबर, हम यहाँ पे बराबर के सामने बराबर लिखेंगे 11/2, क्या? 11/2 गुने मिनट। मिनट कितना है? तो मिनट है 12 मिनट। कितना? तो गुने 12 माइनस 30 गुने क्या? घंटा। घंटा कितना है? 2 घंटा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 घंटा लिखेंगे। अब देखिएगा बराबर के सामने बराबर, अब देखिए 2 से ये कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। अब देखिए 11 को 6 से मल्टीपल करते हैं तो कितना होता है? 66 होता है, माइनस 30 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। अब देखिए बराबर कितना होगा? 66 में से 60 को अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा? 6 होगा। यानी हमको कहने का मतलब यह है कि 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण जो है वह कितना डिग्री का होगा? 6 डिग्री का होगा। अब देखेंगे कि ऑप्शन में मेरा 6 डिग्री कहाँ है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, ये होगा नहीं। ऑप्शन डी में है 6 डिग्री, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन को देख लीजिए कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। सोल्व करने के लिए जुगाड़ क्या है कि आपको सिर्फ ये सूत्र याद करना है, क्लॉक के ये सूत्र याद करना है। क्या? किसी भी यानी घंटे की सुई और मिनट के बीच के अगर कोण अगर निकालना हो तो सिर्फ ये याद कीजिएगा कि थीटा बराबर 11/2 होता है। क्या होता है? 11/2 गुने मिनट माइनस 30 गुने क्या? घंटा होता है। तो चलिए इस प्रकार के शायद आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं।
आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, कहाँ का क्वेश्चन है ये? ब्लड रिलेशन का है। देखिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को हम कैसे विद इन सेकेंड में हम सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा क्या रहा, एम एन का बेटा है, क्या है? एम एन का बेटा है, ओ एन का पिता है, एन पी का पिता है, ओ पी से कैसे संबंधित है। आप लोग तो क्या है कि ये सब कर लेंगे, लेकिन अंत में हमें समझ में नहीं आता है कि किसका किससे रिलेशन पूछा जा रहा है। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड में आप समझ जाएंगे और सोल्व कर सकते हैं। देखिए कह क्या रहा है कि एम एन का बेटा है, यहाँ भी पढ़ने में एक लॉजिक होती है। अब क्या है कि एम एन का बेटा, आप क्या पढ़ेंगे? एम एन का बेटा है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। आप क्या पढ़ेंगे? देख रहे होंगे यहाँ कॉमा का साइन दिया हुआ, तो कॉमा के बाद वाले पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एन का बेटा है। एन का बेटा कौन है? एम है। क्या पढ़ेंगे आप? एन का बेटा एम है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे एम एन का बेटा। अगर ऐसे पढ़ते हैं तो हो सकता है कंफ्यूज हो सकता है। आप कैसे पढ़ेंगे? एन का बेटा एम है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एन, एन का बेटा एम है। एन का बेटा, बेटा मतलब क्या है? ये पिताजी हो गए, तो एन का बेटा कौन है? एम है। अब देखिए एम क्या है? बेटा है। तो पुरुष के लिए यानी मेल के लिए हम प्लस का साइन देते हैं और फीमेल के लिए क्या करते हैं? माइनस का साइन देते हैं, क्योंकि हमको समझ में आ जाएगा। तो एम क्या है? एम बेटा है, प्लस दिए साइन, यानी कि ये क्या है? यह मेल है। अब आगे आते हैं, ओ एन का पिता है। ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे एन का पिता ओ है। एन का पिता कौन है? ओ है। तो अब देखिए एन है, तो एन का पिता बोल रहा है कि एन का पिता, एन का पिता कौन है? तो एन का पिता। अब देखिए एन का पिता, तो एन का पिता ओ है। अब यहाँ पे देखिए एन का पिता क्या है? ओ है। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया कि ये जो है से पिता है, लेकिन यहाँ पे ये समझ में नहीं आया यहाँ पे कि यह जो है पुरुष है या स्त्री है, यानी कि यह मेल है कि फीमेल, ये समझ में अभी नहीं आया। फिर आगे क्वेश्चन को करते हैं। अब कह रहा है कि पी का पिता एन है। पी का पिता कौन है? एन है। अब देखें कि ये है एन, अब पी कहाँ होगा? तो हो सकता है कि ये एन जो है यहाँ पे है। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी का पिता है, कौन है? एन है। तो अब देखिए पी ये होगा, तब तो ये पी का जो है ये पिता होगा ना, यानी ये हो सकता है या तो ये, यहाँ भी ये नहीं दिया हुआ है कि ये पुरुष है या स्त्री है, यहाँ पे ये भी मेल और फीमेल का यहाँ पे ये बतलाया गया, डिनोट नहीं किया गया है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ये हो सकता है कि ये दोनों बहन हो सकती है, सॉरी एक भाई और एक बहन हो सकती है, या हो सकता है दोनों भाई हो सकता है। अब प्रश्न मेरा यहाँ तक खत्म हो गया। अब कह क्या रहा है? ओ पी से कैसे संबंधित है? ओ पी से कैसे संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है? से लगा हुआ है। अब देखिए कहना क्या चाहता है कि ओ पी से, यानी कि पी से ओ, यानी पी जो है ओ को क्या बुलाएगा? जब भी से लगा हुआ होगा तो इसका अर्थ यह होता है कि पी जो है ओ को क्या बुलाएगा। तो देखिए पी जो है ओ को क्या बुलाएगा? कब के लिए है? जब से लगी हुई हो। क्या लगी हुई है? से लगी हुई है। तो पी ओ को क्या बुलाएगा? अब देखिए पी का ये क्या हो गया? पिताजी हो गए। ये क्या हो गया? ये पिताजी हो गए। अब पिताजी का ये पिताजी हैं, तो ये पिताजी का पिताजी क्या लगेंगे? पिताजी का पिताजी क्या लगेंगे? तो पिताजी का पिताजी जो है वो क्या लगेंगे? दादा लगेंगे। अब देखिए कि मेरा ऑप्शन में दादा है कि नहीं है। देखिए ये पहला पत्नी, ये नहीं, बी पति, ये नहीं, सी पिता, ये नहीं। अब देखिए मेरा करेक्ट आंसर जो है वह डी होगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन को हम कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, प्यार दीजिएगा, तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को टॉपिक ही लेकर के आएंगे और पूर्ण रूप से क्वेश्चन जो है उस पर हम करवा देंगे। ठीक है, अगर आपका यह क्लास अच्छी लगी हुई होगी वीडियो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इस चैनल पर अगर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगली जो वीडियो जो आपको आएगा तो वहाँ तक पहुँच सकता है। तो अंत में हम यही कहेंगे, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। बेस्ट गुड ऑफ लक।